हेलो एवरीवन, आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 5 का चैप्टर 7 सब्जेक्ट इंग्लिश। तो चैप्टर 7 में एक स्टोरी है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लेकिन उससे पहले इस चैप्टर का जो भी हार्ड वर्ड है उसको आप देख लें। तो सबसे पहले स्पाइटफुल है। स्पाइटफुल मतलब देशपूर्ण निर्मम बर्ताव। रैग्स मतलब फटे पुराने कपड़े। वैंड मतलब छड़ी। ट्रिप मतलब ठोकर खाकर गिर जाना। वैंड मतलब गायब हो जाना। अब आगे आते हैं अपने चैप्टर पे। चैप्टर यहाँ पे है आपका सिंड्रेला। चैप्टर का टाइटल है आपका सिंड्रेला। शुरू करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ए रिच जेंटलमैन हु हैड प्रेटी एंड काइंड हार्टेड डॉटर नेम्ड सिंड्रेला। एक समय की बात है, एक सज्जन आदमी के पास एक सुंदर और दयावान लड़की थी, बेटी थी, जिसका नाम सिंड्रेला था। व्हेन हिज वाइफ डाइड ही मैरिड अगेन। जब उसकी पत्नी मर गई तो उसने दोबारा शादी किया। हिज न्यू वाइफ वॉज ए क्रूअल एंड डिस्पाइटफुल वूमन। उसकी जो नई घरवाली थी, पत्नी थी, वो काफ़ी द्वेषपूर्ण स्वभाव की औरत थी। सी हैड टू डॉटर्स हु वेर जस्ट लाइक हर। उसकी दो बेटियां थी, वो भी उसी की जैसी थी। सी डिसलाइक्ड हर स्टेप डॉटर एंड मेड हर डू ऑल हाउस होल्ड कोर्स लाइक स्क्रबिंग फ्लोर्स, कुकिंग एंड स्विंग फ्रॉम मॉर्निंग टिल लेट एट नाइट। और उसकी जो बेटियां थी वो भी वैसी ही थी, और वो उसे सौतेली बेटी से नफरत करती थी और उससे ही घर के सारे काम करवाती थी, जैसे पोछा मारना, खाना पकाना, कपड़े सिलना। ये सब वो काम सुबह से लेकर के देर रात तक करवाती थी उससे। सिंड्रेला डिड नॉट हैव गुड क्लोथ्स बट इवन इन हर रैग्स शी लुक्ड मोर ब्यूटीफुल देन हर स्टेप सिस्टर्स। सिंड्रेला के पास अच्छे कपड़े नहीं थे, लेकिन फिर भी वो फटे पुराने कपड़े में भी अपने सौतेली बहनों से काफ़ी सुंदर दिखती थी। When the prince of the town invited all the people of the area to join him in a dance and feast, the two stepsisters were also invited. जब उस शहर का राजकुमार ने लोगों को आमंत्रित किया भोज में और नाचने में, तो उन दो बहनों को भी आमंत्रण किया गया। When Cinderella helped her stepsister while when Cinderella helped her stepsister make their dresses, they cut fun at her if she would also think to go to the feast. जब सिंड्रेला अपनी सौतेली बहनों को सजा रही थी, तब उसकी बहनें भी उसका मजाक उड़ाते हुए कह रही थी कि शायद ये भी सोच रही कि ये भी जाए उस भोज में। बट सिंड्रेला न्यू दैट शी कुड नॉट गो इन हर सैबी पैच्ड क्लोथ्स एंड शी हैड नथिंग एल्स टू वियर। लेकिन सिंड्रेला को पता था कि ये फटे पुराने कपड़े में, मैले कुचले कपड़े में वो वहाँ नहीं जा सकती, उसके पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। ऑन द डे ऑफ द feast, और उस भोज वाले दिन, सिंड्रेला helped her stepsister to dress. She shined their shoes, brushed their hair, and fastened their necklace. As soon as their stepsisters left for the feast, she started crying. और भोज वाले के दिन सिंड्रेला ने अपनी बहनों को सजाने में मदद किया, जैसे उसका जूते को चमकाया, उसके बालों को संवारा, उसके हार को साफ किया। और जैसे ही वो लोग गए, ये रोने लगी ज़ोर से। सडनली देयर वॉज ए साउंड। तभी अचानक से वहाँ एक आवाज़ हुआ। शी लुक्ड अप एंड सॉ एन ओल्ड लेडी ड्रेस्ड इन ए सिल्वर गाउन। तब उसने ऊपर देखा, वहाँ एक वृद्ध महिला थी जो कि चांदी चमकीले वस्त्र में थी, गाउन में थी। होल्डिंग ए मैजिक वैंड इन हर लेफ्ट हैंड, हर विंग्स मूव्ड स्लोली लाइक अ हैंड फैन। उसके बाएं हाथ में एक डंडी थी और वो धीरे धीरे हाथ झुला रही थी, जैसे कि मानो पंखा हो। आई एम योर फेरी गॉड मदर, शी स्माइल्ड, एंड इफ़ यू वुड लाइक टू गो टू द feast, डू एज आई से। तब वो बोलती कि मैं तुम्हारी परी माँ हूँ, और तुम यदि जाना चाहती हो भोज में तो जो कह रहा हूँ वैसा करो। गो एंड फैच ए लार्ज पम्पकिन एंड योर बर्ड्स केज। जाओ और बड़ा सा कद्दू ले आओ और वो पक्षियों का पिंजरा ले आओ। सिंड्रेला फॉलोड हर एडवाइस। सिंड्रेला ने वैसा ही किया। द फेरी गॉड मदर टच्ड हर मैजिक वैंड टू द पम्पकिन विच टर्न्ड इनटू ए मैग्निफिसेंट गोल्डन चैरियट। उसकी परी माँ ने उसे उस पम्पकिन को, कद्दू को छुआ अपने मैजिक वैंड से, और वो एक रथ में बदल गया। दैन सी ट्रांसफॉर्म 6 पिजन्स इनटू ब्यूटीफुल हॉर्सेस। और तब उसने 6 कबूतरों को सुंदर घोड़ों में बदल दिया। एंड ऑल पैरट वॉज टर्न इनटू ए कोचमैन। और एक बूढ़ा तोता कोचमैन बन गया। सी टर्न 6 एंड्स इनटू 6 बॉडीगार्ड्स हु क्लाइम्ड अप द चैरियट। और उसने 6 चींटियों को, 6
अंगरक्षक में बदल दिया, जो कि उस रथ पे सवार हो गए। नाउ यू कैन गो टू द फीस्ट, सेड द फेरी गॉड मदर। तो अब तुम भोज में जा सकती हो, उसकी परी माँ ने कहा। बट सिंड्रेला वॉज स्टिल इन हर रैग्स, लेकिन अभी भी वो वैसी फटे पुराने कपड़े में थी। ओ आई रियली फॉरगॉट, ओ आई नियरली फॉरगॉट, अरे मैं तो भूल ही गई थी। एज शी टच्ड हर विद हर मैजिक बैंड, जैसे ही उसे अपने जादुई छड़ी से छुआ। विद प्रेटी ग्लासेस स्लीपर्स ड्रेस्ड लाइक अ प्रिंसेस, हर क्लोथ टर्न्ड इनटू गाउन विद सिल्वरी गोल्डन थ्रेड्स। अब उसके कपड़े एक चांदी के और चमकीले कपड़े में बदल गए थे, जिसके धागे सुनहले थे। विद प्रेटी ग्लास स्लीपर्स, और उसके चप्पल कांच के थे स्लीपर। ड्रेस्ड लाइक अ प्रिंसेस, और वह राजकुमारी जैसे लग रही थी। सिंड्रेला माउंटेड ऑन द चैरियट, सिंड्रेला उस रथ पे सवार हो गई। बी केयरफुल सेड द फेरी गॉड मदर, सावधान, परी माँ ने कहा, सावधान रहना। एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट माई मैजिक वुड रन आउट एंड यू मस्ट रिटर्न बिफोर दैट, आधी रात के समय पर मेरी जादू खत्म हो जाएगी और तुम्हें उससे पहले घर लौटना होगा। सिंड्रेला नॉडेड एंड वेंट ऑफ, सिंड्रेला ने हाँ में सर हिलाया और चली गई। एट द पैलेस सिंड्रेला वॉज ट्रीटेड लाइक ए प्रिंसेस बट नो वन न्यू हू शी वॉज। उस भोज में सिंड्रेला को सब लोग राजकुमारी की तरह बर्ताव कर रहे थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो कौन है। द प्रिंस आइड ओनली एट हर, राजकुमार उसी को देख रहे था। द ब्यूटीफुल स्ट्रेंजर हु डांस्ड ग्रेसफुली, एक सुंदर अजनबी जो कि बहुत अच्छे से नाच रही थी। द प्रिंस डिड नॉट डांस विद एनी वन एल्स बट हर, राजकुमार किसी और के नहीं नाच करके उसी के साथ नाचा। एज सिंड्रेला हर्ड द क्लॉक स्ट्राइक 11:45 एट नाइट, जैसे ही सिंड्रेला ने घड़ी में 11:15 बजे देखा। सी हरीड अवे फ्रॉम द पैलेस, वो जल्दी से उस राजमहल से बाहर भाग गई। इवन विदाउट सेइंग गुड बाय टू द प्रिंस, वो बिना अलविदा कहे प्रिंस को यानी राजकुमार को वो बाहर भाग गई। द प्रिंस ट्राई टू गो बिहाइंड हर, राजकुमार उसके पीछे जाने का कोशिश किया, बट सी हैड गॉन टू फार, लेकिन वो काफ़ी आगे निकल गई थी। सी ट्रिप्ड ऑन द स्टेयर्स लिविंग बिहाइंड हर वन ऑफ द ग्लास स्लीपर्स, वो सीढ़ी पे फिसल करके अपना एक ग्लास स्लीपर वहीं पे छोड़ के चली गई। एज सी स्टेप्ड आउट ऑफ द पैलेस, जैसे वो राजमहल से बाहर निकली, द क्लॉक स्ट्रक 12, घड़ी में 12 बज चुके थे। ऑल द मैजिक वैनिस्ड, और जितना भी जादू था वो ख़त्म हो गया था। शी वॉज अगेन इन हर रैग्स, अब वो फिर से उसी फटे पुराने कपड़े में थी। वॉट वॉज लेफ्ट ऑफ द मैजिक वॉज स्लीपर ऑन वन ऑफ हर फीट, जो एक बचा हुआ था जादू वो उसके पैर में एक कांच का शीशे का चप्पल। द प्रिंस ऑन द अदर हैंड अनाउंस दैट ही वुड मैरी द गर्ल हु हैड लेफ्ट हर स्लीपर ऑन द सेट स्टेयरकेस, और दूसरी तरफ राजकुमार ने यह घोषणा कर दी थी कि वह उसी लड़की से शादी करेगा जिसने उस शीशे वाले चप्पल को फ्लोर पे छोड़ दिया, फर्श पे छोड़ दिया। ए सर्च फॉर द गर्ल वॉज ऑर्डर्ड, और एक आदेश जारी किया गया उस लड़की को ढूंढने के लिए। ऑल द लेडीज ऑफ द टाउन ट्राई टू स्लीपर, जितनी भी औरतें थी उस शहर की सबने उस चप्पल को पहनने का कोशिश किया। बट इट वॉज टू टाइनी टू फिट ऑन एनी वंस फुट, लेकिन वो काफ़ी छोटा था, किसी के पैर में ना आ सका। द प्रिंस सर्वेंट्स ऑल्सो केम टू सिंड्रेलाज हाउस, और राजकुमार के नौकर सिंड्रेला के घर भी आए। हर क्रूअल स्टेप्स इज लाफ्ड एट हर, और उसके निर्दयी बहनें, सौतेली बहनें उसके ऊपर हंस रही थी। बट द प्रिंस सर्वेंट सेट डाउन टू ट्राई द स्लीपर ऑन हर फुट, लेकिन राजकुमार के नौकर उसके पाँव को भी उसके ऊपर कोशिश किया। इट फिटेड हर परफेक्टली, और उसके पाँव पे वो पूरी तरीके से अच्छे से बैठ गया। द सिस्टर्स वेयर इवन मोर एस्टोनिश्ड व्हेन सिंड्रेला बॉट द अदर स्लीपर फ्रॉम ए हिडन पैलेस, और जब उसकी बहनें और भी इस बात से संतुष्ट हो गई कि यह उसी का था, जब उसने दूसरा चप्पल भी छुपे हुए जगह से लाया। द टू सिस्टर्स बेग्ड हर टू फॉरगिव देम, और तब वो दोनों बहनें उससे माफ़ी मांगने लगी, भीख मांगने लगी माफ़ी की। फॉर दियर स्पाइटफुल बिहेवियर विच ऑफ कोर्स शी डिड, और उस घृणित स्वभाव के लिए, घृणा व्यवहार के लिए उसने अपने आप उस बहनों ने उससे माफ़ी मांगने